नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस बाय हरीश में। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें अपन बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आधारित होगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं वो इस सेट में डले हुए हैं, जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। ये 2026 के लिए है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए इसको। एक बैटरी से 10 सेकंड में 25 कूलम का आवेश निकलता है। प्रभावित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें धारा का मान पूछा है तुमसे। पहले ऑप्शन में है 0.25 एम्पियर, बी ऑप्शन में 25 एम्पियर है और सी ऑप्शन में 250 एम्पियर, डी ऑप्शन में है 2.5 एम्पियर। तो करिएगा इसको। देखिए धारा बराबर क्या होता है, धारा आई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर को Q बटे T। Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है। T क्या है, समय है, T समय है। तो यहां पर एक सूत्र बनता है I बराबर Q बाई टी। क्या होता है, I बराबर Q बाई टी। यहां पर समय कितना दे रखा है, T बराबर दे रखा है 10 सेकंड। कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है। और T बराबर 10 सेकंड और Q बराबर दे रखा है 25 कूलम। 25 कूलम दे रखा है। तो इसमें मान रखना है, I बराबर निकल आएगा, Q की वैल्यू कितनी है, 25 है, और T की वैल्यू 10 सेकंड है। तो I बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ पर 2.5 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। उसने पूछा है किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए वो वोल्ट बराबर या विभवांतर बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह। आवेश को किसी बिंदु से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। तो ये फॉर्मूला होता है, इससे अपन क्या निकाल लेंगे, कार्य की वैल्यू निकल आएगी, डब्ल्यू की वैल्यू निकल आएगी। वी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। तो यहां पर वी की वैल्यू कितनी है, 12 वी है। इसके बाद Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 कूलम। कितना है, 2 कूलम। तो मान रख दीजिए यहाँ पर 12 बराबर W बटे Q की वैल्यू 2 है, इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो W बराबर क्या निकलेगा, 12 दूनी 24 जूल। क्या निकलेगा, 24 जूल। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम का पिंड 5 मीटर नीचे गिरता है। 5 मीटर नीचे गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी कमी होगी, ये क्वेश्चन में बोला गया है। करिए इसको। देखिए यहां पर m क्या होता है, द्रव्यमान होता है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम दे रखी है। h ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई है इसकी 5 मीटर। पूछा क्या है, स्थितिज ऊर्जा में क्या कमी होगी। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी। इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या होता है, mgh। तो रख दीजिए इसमें, m की वैल्यू कितनी है, 1, g की वैल्यू कितनी मान रहे हैं, 9.8 इंटू h की वैल्यू कितनी है, 5। तो गुणा कर लीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल आएगी अपनी, 8.40 का 0 की 4, 9 पना 45 4 49। एक अंक बाद दशमलव है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 49 आ जाएगी। एनर्जी को किसमें नापते हैं, जूल में। किसमें, जूल में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 49। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग का मान यदि 50% बढ़ा दिया जाए
तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? गतिज ऊर्जा का मान पूछा है कि गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, करिएगा। देखिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है? mv² होता है। उसने बोला है संवेग का मान यदि 50% बढ़ा दिया जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना के जे संवेग p²/2m के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? p²/2m के बराबर होती है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में कितनी होगी? देखिए यहां पर मान के चलो शुरुआत में काइनेटिक जो एनर्जी थी वो संवेग p²/2m के बराबर थी, ठीक है। तो यहां पर प्रारंभ में संवेग कितना था? प्रारंभ में संवेग था p, क्या था? p था। अगर इसमें 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? 50/100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा p + k 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5। तो 1p यहाँ पर कितना हो जाएगा? p और एक्स्ट्रा होगा क्योंकि 50% की वृद्धि बोला है उसने। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1.5p आ जाएगा। जी क्या आ जाएगा? जब 50% की संवेग में वृद्धि कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसने पूछा है कि गतिज ऊर्जा में का मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? गतिज ऊर्जा के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो शुरुआत में संवेग कितना था? p 1 था। कितना था? 1 था। और अब कितना हो गया? 1.5p हो गया। तो करिएगा इसको। k2 के लिए क्या हो जाएगा? k2 कैसे निकलेगी इसकी? k2 क्या होता है? p²/2m होता है। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी निकली है? यहाँ पर निकली है p की वैल्यू निकली है 1.5। इसका स्क्वायर करेंगे बटे में 2m आएगा। तो k2 बराबर क्या निकल आ जाएगा? 2.25। तो पहले गतिज ऊर्जा क्या थी? p²/2m। अब कितनी हो गई है? 2.25 2m। तो यहाँ पर पहले 1 माना था ना संवेग, कितना माना था? 1। अब कितना हो गया? 2.25 हो गया। तो कितने की वृद्धि हो गई? 1.25 की वृद्धि हो गई। कितने पर हुई? 1 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 125% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी? 125% की वृद्धि होगी। किस ऑप्शन में है? विल इंक्रीज 125%। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन है 40 किलोग्राम का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है और 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर 1/2 मिनट में पहुंच जाता है। लड़के के द्वारा विकसित शक्ति बताइए। शक्ति पावर क्या है इसकी? तो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है mgh। ऊंचाई के लिए क्या होता है? mgh/t। क्या होता है? mgh/t। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर द्रव्यमान कितना दे रखा है? द्रव्यमान दे रखा है 40 किलोग्राम। समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 1/2 मिनट मतलब 30 सेकंड। और ऊंचाई h कितना दे रखा है? 9 मीटर। h कितना दे रखा है? 9 मीटर इसका h दे रखा है। तो इसमें रख दीजिए P बराबर है m की वैल्यू कितनी है? 40। g 10 मान लेते हैं। ऊंचाई कितनी है? 9 है। बटे में कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 3 से काट लेंगे। 3 3 का 9, 3 चौका 12। तो P बराबर कितना आ जाएगा? 120 वाट।
शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो इसका कितनी आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 120 वाट। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है तथा गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:8 है, उनके वेगों के अनुपात क्या होंगे? उनके वेगों का अनुपात तुमसे पूछा है कि वेगों का अनुपात क्या होगा। करिएगा इसको। देखिए, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। जो होती है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है। मान के चलिए m1 1 पहले का है, द्रव्यमान कितना 1 है अनुपात, और m2 का कितना है? m2 का 2 है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है? k1 बराबर कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, और k2 का मान कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी k1 बटे k2 बराबर क्या होगा? 1/2 mv² बटे 1/2 mv² होगा कि नहीं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता है। यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? k1 बटे k2। यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। k1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, और k2 की 8 है। बराबर में m की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर m की कितनी है? 1 बटे में m2 कितनी 2 है। गुणा में इसको लिख देते हैं यहाँ पर v1, जो पहले का वेग है, जो दूसरे का वेग है। तो जो v1 हो जाएगा, जो v2 हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इस 2 से काट लेंगे 8 को, 1/4 आ जाएगा। तो बराबर में क्या है? v1 बटे v2, और इसका स्क्वायर है। इसका स्क्वायर हटेगा तो 1/4 पे क्या आ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा? v1 बटे v2 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/4 क्या हो जाएगा? 1/2 बाहर निकल जाएगा। तो v1 बटे v2 का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 1:2 निकल के आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करिएगा इसको। क्वेश्चन है, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है। एक पदार्थ का चयन करता है। चयन पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? जो पदार्थ का चयन किया है रमेश ने, उस पदार्थ में जो 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए? किसके लिए? फिलामेंट के लिए पदार्थ का चयन किया है इसने। तो पहला ऑप्शन में निम्न गलनांक। पहला ऑप्शन क्या है? निम्न गलनांक। क्या फिलामेंट क्या निम्न गलनांक वाला होगा? बल्ब का अगर निम्न गलनांक वाला होगा तो जैसे ही उसमें करंट जाएगा तो ये जल्दी क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। निम्न गलनांक नहीं लिया जाता, उच्च गलनांक वाला पदार्थ लिया जाता है फिलामेंट के लिए। दूसरा है उच्च तापमान पर जलने की क्षमता रखता हो। जी बिल्कुल सही है। क्या है? ये सही है। अगर ज्यादा तापमान हो रहा है उसका तो अधिक हीट या अधिक क्षमता के साथ जलना चाहिए। उसको क्या चाहिए होना चाहिए? अधिक क्षमता के साथ जलना चाहिए। और इसका उच्च प्रतिरोध, हाँ जे भी सही है, इसका उच्च प्रतिरोध भी इसका होता है। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा और तीसरा सही है। किस ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहले ऑप्शन, वो दूसरा एंड तीसरा, पहला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर कितने वाट का है? 1000 वाट का है। 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक क्या है? गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 10 दिन में व्यय ऊर्जा, 10 दिन में व्यय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 10 दिन में कितनी ऊर्जा खर्च हुई है ये अपन को ज्ञात करना है। देखिए, ऊर्जा बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है वाट इंटू घंटा। वाट इंटू घंटा बटे में होता है 1000। ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, ऊर्जा यूनिट बिजली ज्ञात करने के लिए, बिजली ज्ञात करने के लिए क्या होता है? वाट इंटू घंटा बटे 1000 होता है।
तो इससे निकालेंगे वाट कितना, टोटल वाट कितना हो रहा है 1000 वाट और 2000 वाट, टोटल वाट कितना है 3000 वाट। वाट कितना आ गया 3000 वाट। घंटा कितना है टोटल, 4 घंटे चल रहा है प्रतिदिन, तो 10 दिन कितना चलेगा, तो टोटल 40 घंटे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 40 घंटे आ जाएंगे। तो इसमें मान रख दीजिए वाट कितना है 3000 है, इंटू घंटे कितने हैं 40 है, बटे में कितना 1000, 3 0 से 3 0 4 3 12, कितना आ जाएगा 120 किलो वाट घंटा। क्या आ जाएगा 120 किलो वाट घंटा की ऊर्जा की खपत होगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। प्रत्येक 4 ओम, यहां पर ओम है 4 ओम, प्रत्येक 4 ओम के दो प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो 4 ओम के दो प्रतिरोध हैं किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। एक 5 वोल्ट की क्या है बैटरी है, यहां से धारा जा रही है, जो 4 ओम का प्रत्येक प्रतिरोध है, कितना है 4 ओम के प्रतिरोध है। तो इसमें बहने वाली धारा का मान तुमसे पूछा है कि क्या होगा। तो समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है नेट रेजिस्टेंस बराबर होता है 1/R1 प्लस के 1/R, 1/R नेट रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 कितना है 4 है, और R2 भी कितना है 4 ही है, तो इसका क्या आ जाएगा 4 और ऊपर 1/2। तो यहाँ से नेट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, तो नेट रेजिस्टेंस निकला के आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पर वोल्टेज का मान कितना दे रखा है 5 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। I बराबर क्या होता है V/R। V कितना है 5 और R कितना है 2, तो I बराबर कितना निकल आएगा 2.5 एम्पियर। कितना निकल के आ जाएगा 2.5 एम्पियर निकल के आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। प्रतिरोध पूछा है कि वही तार है और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कैसा है समान ही, पर लंबाई क्या है इसकी 9 गुनी है। तो देखिए प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो L/A, क्या होता है रो L/A। यहाँ पर R क्या होता है, R होता है प्रतिरोध, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर लंबाई होती है L, और रो क्या होता है रो या प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता होती है। तो उसने क्या पहले मान के चलो लंबाई L थी, अब लंबाई कितनी कर दी उसने 9 गुनी कर दी, 9L कर दी। तो उसने पूछा है कि अब इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R बराबर रो L की जगह क्या आ जाएगा 9L बटे में क्या आ जाएगा A आ जाएगा, और यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा रो L इंटू 9 बटे A। तो सेम टू सेम यहाँ पर है जी वाला, तो इसकी जगह क्या रख देंगे टोटल R रख देंगे, तो यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 9 गुना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 गुना आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करिएगा। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का
चयन कीजिए। गलत कथन को बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। नहीं, ये पहला ही क्वेश्चन गलत, ऑप्शन क्या है, गलत है। क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दूसरा है क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से विलीन होकर, कहां से, दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। कहां पर हो जाती है, दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है, ये भी क्या है अपना, सही है। डी ऑप्शन है क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। जैसे कि दंड चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एस है। एन को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और एस को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो एन से लेके उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और कहां पर जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। अंदर किसकी ओर, दक्षिण से नॉर्थ की ओर जाती है। तो ये क्या है, एक दंड चुंबक है। तो इसमें कौन सा गलत पूछा है, उसने गलत पूछा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, बताइए। परिपथ में प्रतिरोध होता है, चुंबकीय अभिप्राय में परिवर्तन होता है, चुंबकीय अभिप्राय होता है, या चुंबकीय अभिप्राय में परिवर्तन की दर होती है। तो जो ईएमएफ होता है, जो ईएमएफ होता है, ई बराबर होता है विद्युत वाहक बल, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे टी। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ई बराबर होता है डेल फाई अपॉन डेल टी। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा तर्जनी क्रमशः और की दिशाओं को निरूपित करते हैं। तो अंगूठा और तर्जनी किसको निरूपित करते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है। तो बाएं हाथ के अनुसार, तो जो अंगूठा होता है, अंगूठा तर्जनी और मध्यिका, अंगूठा किसके लिए, अंगूठा जो होता है वो बल को निरूपित करता है। किसको, बल को। तर्जनी किसको करती है, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को। जबकि माध्यिका, माध्यिका किसको करती है, तो ये विद्युत धारा को किसको करती है, ये धारा को निरूपित करती है। तो उसने पूछा था अंगूठा और तर्जनी, तो अंगूठा और तर्जनी बल और क्षेत्र को निरूपित करती है, बल और चुंबकीय क्षेत्र। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन क्या होता है। इसके लिए शॉर्टकट बटन क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस ई इसके लिए शॉर्टकट बटन होता है। कंट्रोल प्लस सी के लिए क्या होता है, कॉपी करना। कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 127 दशमलव संख्या को द्विआधारी या बाइनरी संख्या में परिवर्तित कीजिए। तो बाइनरी संख्या में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो करिएगा इसको, अगर बाइनरी में करना है तो 2 से भाग लगाते जाइए। इसमें कितने से, 2 से भाग लगाना है। तो 6 के 12, 2 तिया 6, 1 बचेगा। फिर 2 से भाग लगाइए, 2 तिया 6, 2 1 2, 1 बचेगा। फिर 2 से भाग लगाइए,
2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा, फिर 2 से भाग लगाइए, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, फिर 2 से भाग लगाइए, 2 तिया 6, 1 बचेगा, फिर 2 से भाग लगाइए, 2 एकम 2 और 1। अब नीचे से ऊपर की ओर चलना होता है, तो करिए इसको। कितने एक है? 1 2 3 4 5 6 7। किस ऑप्शन में 7 एक हैं? तो वो है ऑप्शन अपना बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन को करिए। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदल देते हैं? सूर्य के प्रकाश को किस में बदल देते हैं? तो जो सूर्य से जो सौर ऊर्जा होती है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं हरे पौधे? तो उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? देखिए जो सूरज से ऊर्जा आती है, सूर्य से ऊर्जा किसमें आती है? पादपों में। तो कितने प्रतिशत आती है? सूर्य से पादपों में केवल और केवल 1% ऊर्जा आती है, और पादपों से किसमें जाती है? शाकाहारी में। तो कितने प्रतिशत जाती है? ये 10% एनर्जी या ऊर्जा जाती है। तो किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, आपके प्रकार दिए रहे, आप वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी और वर्ग डी। यहां पर देखिए वर्ग ए जो होती है इसमें क्या होता है? वर्ग ए में ठोस धातुओं की आग बुझाई जाती है, ठोस की आग बुझाई जाती है। वर्ग बी में द्रव की आग बुझाई जाती है, और वर्ग सी में गैस की आग बुझाई जाती है, और वर्ग जो डी है इसमें धातु की आग बुझाई जाती है, धातु। तो देखिए इसमें वर्ग ए में किसकी आग बुझाई जाएगी? ठोस की। तो ठोस क्या है? लकड़ी। तो पहले का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। वर्ग बी में किसकी आग बुझाई जाती है? द्रव की। तो द्रव कहाँ है? ज्वलनशील द्रव। दूसरे का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वर्ग सी में किसकी? गैस की। तो ये तीसरा हो जाएगा, और वर्ग डी में तो ये चौथा हो जाएगा। तो पहले का क्या है? दूसरा, चौथा। पहले का दूसरा, चौथा, और तीसरे का फर्स्ट और डी। पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्न में से ड्राइंग A5 पेपर का सही साइज क्या होगा? देखिए यहाँ पर A0 का साइज जो होता है वो 841 इंटू 1189 होता है। A1 का कितना होता है? A1 का इस बड़ी वाली साइज में से क्या करना है? 2 का भाग लगा देना। 2 पंचे 10, 2 रम 18, छोटी वाली साइज को सेम टू सेम लिखना है। A2 का क्या हो जाएगा? 2 चौक 8, 10 इंटू 594। A3 का क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 रम 18, 2 सत्ते 420। और A4 का क्या हो जाएगा? 210 इंटू 997। और A5 का 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 इंटू 210। पूछा किसका था? A5 का। तो A5 का क्या हो जाएगा? A5 का है अपना 148 इंटू 210। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। एक भार उठाने वाली मशीन में 2 किलो न्यूटन का भार उठाने के लिए भार कितने का उठाना है? भार उठाना है 2 किलो न्यूटन, मतलब 2000 न्यूटन का। 1000 न्यूटन का आयास लगाया जाता है। पी कितना लगाया जाता है? 1000 न्यूटन का। तथा भार को 25 मिलीमीटर कवर उठाने के लिए आयाम को 1 मीटर चलना पड़ता है। तो आयाम को 1 मीटर चलना होता है, और एक्स जो उठाया है भार को कितना? 25 इंटू मिलीमीटर को 10 पे घाते -3। तो क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 0.025 मीटर। तो यहां से उसने पूछा है कि यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात और दक्षता क्रमशः क्या क्या होगी। तो यांत्रिक लाभ
मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, W/P। यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होता है, y/x, जबकि ईटा दक्षता बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। ये तीनों फॉर्मूला होते हैं, इन तीनों का मान तुमसे पूछा है। तो भार कितना है 2000 न्यूटन और प्रयास कितना है 1000 न्यूटन। जिससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाई कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और एक्स कितना दे रखा है 0.025 दे रखा है। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो, 3 अंक बाद है तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे। 25 चौको 100, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, वेलोसिटी रेशियो कितना है 40, और 100 न्यूटन है यहाँ पर, सॉरी 100 न्यूटन है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ से 1 हट जाएगा, यहाँ पर क्या है 100 न्यूटन है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आंसर कट जाएगा, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। प्रतिशत लगा निकालने के लिए क्या होता है, इंटू, यहाँ पर होता है इंटू में 100, गुणा में क्या होता है 100, 20 दूनी 40, 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 50%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, 40, 50%। किस ऑप्शन में है 20, 40, 50%, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये 20 क्वेश्चन थे अपने, पूरे सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।